हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लांटेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखिए नॉर्मली आपको पता है फार्मिंग के टू टाइप है हमारे पास, ठीक है। एक है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी है कमर्शियल फार्मिंग। जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है वो कोई भी किसान अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए करता है। वहीं पर जो कमर्शियल फार्मिंग है, कमर्शियल फार्मिंग में कोई भी किसान, कोई भी फार्मर अपनी जो क्रॉप्स उगाता है उसको मार्केट में सेल करने के लिए उगाता है। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग का एक एग्जांपल है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और कमर्शियल फार्मिंग का एक एग्जांपल है प्लांटेशन। क्या है? प्लांटेशन। सबसे पहले हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को समझेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि होती क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती क्या है? तो बच्चों देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये लगभग वहां पे होती है जहां पे जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं। फॉरेस्ट एरिया में आप एग्जांपल ले लीजिए, अमेज़न के जंगल सुना आपने? यस सर। साउथ अमेरिका में जो आपका अमेज़न बेसिन है वहां पर ये कृषि होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं लाइक मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पे ये खेती की जाती है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में कोई भी फार्मर, कोई भी कृषक, क्योंकि वहां पर जंगल होते हैं, ठीक फॉरेस्ट होते हैं, तो वो एक लैंड को चूज करता है या कह लीजिए एक प्लॉट को चूज करता है और वहां पर वो पेड़ को काटता है। पेड़ को काटने के बाद जो उस पेड़ के या ट्री के अवशेष होते हैं उनको वो जला देता है। जलाने के बाद जो राख बचती है वो उस मिट्टी में मिला देता है, ठीक है। और उसके बाद वो वहां पर खेती करता है। जब 3 या 4 साल के बाद जब उस भूमि की, उस मिट्टी की फर्टाइलिटी कम हो जाता है, ठीक है, वो उपजाऊ कम हो जाती है, तो किसान क्या करता है उस जगह को छोड़कर किसी नई जगह पर शिफ्ट हो जाता है। अब जो यहाँ पर जो पहाड़ों में खेती होती है नॉर्मली, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में खेती की जाती है, तो वो क्रॉप्स है जैसे कि मक्का, मेज, कसावा, उसके अलावा आलू, पोटैटो, इन सब की खेती आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन में की जाती है। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम अलग अलग हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इंडिया के इसको बोलते हैं जूम। आपने सुना होगा जूम एग्रीकल्चर? यस सर। जूमी एग्रीकल्चर इसको कहा जाता है। इसको स्लैश एंड बर्न, कर्तन एवं दहन खेती भी कहा जाता है। स्लैश का मतलब होता है काटना और बर्न का मतलब होता है जलाना। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें किसान क्या करता है, एक भूमि के टुकड़े को जब पेड़ होते हैं वो काटता है, उसके अवशेष को जला देते हैं, उसके बाद उसी राख को मिट्टी मिला के वो खेती करता है। अब इसके नुकसान क्या है? इसके नुकसान बच्चों ये है, इससे हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें बैड इफेक्ट पड़ता है। जब हम पेड़ों को जलाते हैं तो उससे काफी पोल्यूशन निकलता है। तो दूसरा क्या है, जो हमारे वाइल्ड लाइफ, जो हमारी लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव है, उनके ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ता है। अब स्थानांतरित कृषि को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में जूमिंग एग्रीकल्चर बोल देते हैं। अगर आप जाओगे ब्राजील में इसका नाम है रोका। आप जैसे मलेशिया में इसका नाम है लदाख। ऐसे मैक्सिको में जाइए आप, मैक्सिको में इसका नाम है नीपा। इस प्रकार अलग अलग देशों में जहां पे फॉरेस्ट है, क्योंकि आपको पता है ब्राजील में इक्वेटर के आसपास का जो पूरा रीजन है वो आपका अमेज़न रीजन है, बेसिन है, तो वहां पे जंगल है, तो वहां पर आदिवासी लोग ये खेती करते हैं। इसका मकसद क्या है? सिर्फ अपने परिवार की जरूरतें पूरी करना। कॉमर्शियल पर्पस यहाँ पे नहीं है, पैसे कमाना इसका मकसद नहीं है। इसीलिए जो कृषक होता है, किसान होता है, फार्मर होता है, वो अच्छे बीजों का यूज नहीं करता, वो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करता, वो ट्रैक्टर वगैरह का यूज नहीं करता, जो खाद भी वो यूज करता है वो सिर्फ काउडंग वगैरह होता है। इसी वजह से इसमें जो प्रोडक्शन होती है क्रॉप्स की वो बहुत ही कम होती है।
अंडरस्टैंड? Yes, sir. हम करेंगे प्लांटेशन। प्लांटेशन को बोलते हैं रोपण कृषि। ये कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप है। इसमें होता क्या बच्चों, प्लांटेशन में एक ही फसल को काफी लार्ज स्केल पर उगाया जाता है। आपने टी का नाम सुना होगा, चाय का, कॉफी का नाम सुना होगा। आप चले जाइए असम, पहाड़ में चले जाइए, वहां पे आपको दूर दूर तक दिखेगा कि टी प्लांट लगे हुए हैं। आप चले जाइए कर्नाटका, आपको कॉफी की प्लांट दिखेंगे वहां पे। ठीक है जी। तो इसका जो प्लांटेशन होती है, इसमें एक ही क्रॉप्स होती है और वो काफी बड़े लेवल पे उगाई जाती है। जैसे टी, कॉफी, रबर की खेती वैसी होती है। उसके अलावा शुगर कैन, कॉटन, केशू, ये सब भी टाइप है किसके, एग्जांपल किसके, प्लांटेशन के। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लांटेशन जो होती है वो बड़े लेवल पे होती है। Yes, sir. तो अब इसमें आपको पता है लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेबर के अलावा पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप लार्ज स्केल पे उगा रहे हो। और फिर आपको चीज बेचनी भी है। अगर टी मान लीजिए असम में, दार्जिलिंग में, तो वहां पे आपको नेटवर्क भी अच्छा चाहिएगा, सड़कें भी अच्छी चाहिएगी, रेलवे नेटवर्क भी अच्छा चाहिएगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं। तो एक्चुअली इसका पर्पज क्या है, पैसे कमाना। प्लांटेशन में वो क्रॉप्स उगाई जाती है जिनको बेचकर हमें एक मतलब मोटा पैसे कमाते हैं, एक अच्छी खासी मात्रा में पैसे कमाते हैं। तो वो है जो आपका प्लांटेशन। तो मुझे उम्मीद आपको समझ में आई होगी। कोई क्वेश्चन? No, sir. अच्छे समझ में आया? Yes, sir. थैंक यू बच्चों।